जी, जय संगत जी। आज सुबह के 7:35 हो गए हैं और आज मई की 8 तारीख है। आज है गुरुवार का दिन, मेरे गुरुओं का दिन, और मैं विपिन जी और सौम्या जी के प्लेटफॉर्म पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक आशीर्वाद के लिए जो आप हर दिन हमें देते रहते हैं और रोज़ एक नया दिन दिखाते हैं। उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे मालिका। आपके मैं सत्संग पढ़ती रहती हूँ पर बीच बीच में नींद भी आ जाती है। बट सच स्वीट ब्लेसिंग्स आई कीप रीडिंग एंड मुझे फिर लगता है कि मैं जब सो जाती हूँ देन आई फील गिल्टी कि गुरुजी कहेंगे कि ये इसका काम बनता जा रहा है, अब ये आलस दिखा रही है। ऐसा कुछ नहीं है प्रभु, कभी कभार सुस्ती आ ही जाती है। सो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। वैसे भी आप बख्शनहार हैं, बहुत चीज़ों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ जो मैंने की हैं, जानबूझ के या नहीं की हैं। पर एक बात है, मुझे एक चीज़ का है गर्व कि मैंने कभी किसी का जान के बुरा नहीं किया ज़िंदगी में, और ना ही मेरे हस्बैंड और बच्चों में ये आदत है, विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ। टच वुड। बस आशीर्वाद बनाए रखना ऐसे ही हम सब पर कि हमारी सोच कभी भी गलत ना हो, अच्छी सोच रखें हमेशा। बस ये कहते हुए महाराज, और तो सब कुछ आपका दिया हुआ है, बी आर हैप्पी। इससे ज़्यादा क्या मांग सकते हम? अभी भी बहुत लोगों से हम अच्छे हैं। मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, आपकी सदा ही जय हो महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे गुरुपा, यहाँ पर दोपहर के 3:27 हुए हैं और आज 7 मई है, 7 मई, बुधवार का दिन है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, हमारे जीवन में हर छोटी छोटी खुशी के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, हर बात के लिए शुक्राना, हर दुख के लिए, हर सुख के लिए शुक्राना। मैं अपने प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग बोलना चाहती हूँ। गुरु जी के चरणों में बैठकर, गुरु जी के समक्ष बैठकर सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी, आपको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपकी सारी टीम को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे प्यारे गुरु जी, हम हर परिस्थिति में आपका शुक्राना करते रहें,
चाहे कुछ भी हो जाए, आपका शुक्राना करना कभी ना भूलें मेरे बाबा। मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, कोई भी मुझसे अगर गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना मेरे बाबा, क्योंकि आज गुरुजी ने मुझे मैसेज किया एक फेसबुक के थ्रू, जब तक तू मेरी मानती ही नहीं है तो आज मैं भी तुझसे नाराज हूँ। देखता हूँ कितना मनाएगी मुझे। सारी उम्र हो गई घूमते हुए तेरे घर की रक्षा के लिए, और तेरे पास मेरे लिए ही टाइम नहीं है कि शुक्र मना ले। इतना अहंकार भी अच्छा नहीं पुत्र, याद रखी मैं गल। मेरे प्यारे गुरुपा, सॉरी बाबा, मैंने आपको शुक्राना नहीं किया तो इस बात के लिए मुझे क्षमा कर दो बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, अभी हम आपके नादान बच्चे हैं, थोड़ी बहुत हमसे भूल चूक हो जाती है बाबा। आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ बाबा। अपना नन्हा बच्चा समझ के मुझे माफ़ कर देना बाबा, पर मुझसे कभी नाराज़ मत होना। मुझे हमेशा अपने चरण शरण में रखना बाबा, और आप हमको जो भी छोटी छोटी खुशियाँ देते हो उन सभी खुशियों के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमको शुद्ध हवा देने के लिए, सूरज की रोशनी देने के लिए, पर्याप्त मात्रा में भोजन देने के लिए, पीने का शुद्ध पानी देने के लिए, पहनने के लिए अच्छे कपड़े देने के लिए, घर परिवार देने के लिए, रहने के लिए अच्छा घर देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारे घर के सदस्यों को हर चीज़ देने के लिए, हमारे हस्बैंड अंकल की जॉब के लिए शुक्राना गुरुजी, हमारे बच्चों के कॉलेज के लिए जो आपने उनकी पढ़ाई की सुविधा कराई है उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम माँ बाप के दूर होते हुए भी बच्चों का पालन पोषण करने के लिए शुक्राना गुरुजी। आप हर पल हर क्षण हमारी रक्षा कर रहे हैं हर तरीके से। इस बात के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, हमको पॉजिटिव सोचना सिखाते रहना। हमारा माइंड हमेशा पॉजिटिव सोचने में, पॉजिटिविटी में ही रहे, और हमको जो भी कुछ भगवान ने पहले से ही दिया हुआ है उस बात का हर पल हम शुक्राना करते रहें। मेरे प्यारे गुरुपा, अब समय हुआ है 3:33। 333 की ब्लेसिंग के साथ मेरे प्यारे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरुजी ने मुझे 888 की, 999 की, 333 की ब्लेसिंग्स दी।
उन सभी ब्लेसिंग्स के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज हमारे संगत परिवार से वॉइस चैट पर बात हुई और हमारे प्यारे विपिन अंकल जी भी उसमें शामिल थे, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारी संगत परिवार हमारे साथ है, इसका मतलब कि हमारे गुरुजी हमारे अंग संग हैं हर पल हर क्षण। हमारा जो संगत परिवार है हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। कभी मैं नेगेटिव भी हो जाती हूँ तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ बाबा। सॉरी गुरुजी, अगर हम नेगेटिव हो जाते हैं तो उससे किसी का भी नुकसान नहीं है, हमारा खुद का ही नुकसान होता है। नेगेटिव सोचने से, टेंशन क्रिएट करने से अपने ही मन में, अपने ही दिमाग में हम अपने लिए ही नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं गुरुजी। किसी का कोई नुकसान नहीं होता, हमारा खुद का ही नुकसान होता है। उसके लिए भी क्षमा करना गुरुजी। बस यही हमको एक प्रैक्टिस करनी है कि हम हमेशा पॉजिटिविटी पर ध्यान दें, पॉजिटिव देखें, पॉजिटिव सोचें। हर परिस्थिति में बस पॉजिटिविटी ही देखें। मेरे प्यारे गुरुजी, इतनी हमको शक्ति देना, इतनी बुद्धि देना, इतना बल देना, इतनी हमारे अंदर सकारात्मकता भर जाए कि कोई भी नेगेटिविटी हमारे ऊपर प्रभाव न कर सके अपना। बाहर इस संसार में कुछ भी हो रहा हो, हमारे मन पर किसी भी नेगेटिविटी का प्रभाव न पड़े गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हमारे आसपास सिर्फ पॉजिटिविटी ही रहे गुरुजी। हम भी दूसरों के लिए पॉजिटिविटी ही क्रिएट करें, किसी के लिए कोई नेगेटिव भाव न रखें बाबा। इस बात का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, बस इसी भाव में हम हमेशा रहें। हमारे गुरुजी हमारे अंग संग हैं, हमारे गुरुजी सदा सहाय हैं, हमारे सदा मददगार हैं। इसी भाव में हम अपने प्यारे गुरुजी को सदा याद करते रहें गुरुजी। बाकी जो हमसे कुछ भी गलती होती है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मंत्र जाप करके मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने एक सत्संग में ये भी सुनाया कि जपजी साहिब का पाठ करना है, तो आज मैं जपजी साहिब का पाठ करूंगी गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी एंड आपकी सारी टीम को शुक्राना। सारी संगत परिवार को जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी 756 नंबर वाला जो सत्संग है, जिसमें आपने चंदन टीका और जल प्रसाद का महिमा बतवाया है, शिखा आंटी से भी और अन्य संगत आंटी से भी। बाबा, यही एक ऐसा चीज़ है, ऐसा एक
मतलब रामबाण उपाय है, जिससे गंभीर से गंभीर दर्द भी ठीक हो जाता है मेरे बाबा। छोटी आंटी के लिए कल आपने, जो हमारी कोलकाता की बंगाली आंटी हैं, जो थोड़ा बंगाली टोन में बोलती हैं हिंदी, उनसे कल सुनवाई दिया कि हाँ नस खुलने का क्या क्या उपाय करना है। मैंने छोटी आंटी को बता दिया। छोटी आंटी ने आज से ही आपका चरण स्वरूप का सेवा करना चालू किया है। मैंने ही कहा घी, चंदन और बाबा जल प्रसाद और थोड़ा सा हल्दी चुटकी भर डाल के गुरुजी का पाँव का मालिश करो। फिर उसी को उठा के अपने जिस जिस जगह पे दर्द है और एक कटोरी में उसको मतलब एक जगह पे जमा करते जाओ। बाबा सब एक साथ नहीं खत्म होता है, जमा करते जाओ और रोज उसी को लगाओ गुरुजी का मंत्र जाप करके। तो ये पुराना दर्द जलन सब कुछ ठीक कर देगा। और गुरुजी बोलते हैं दोनों हाथों को मसल के मतलब रगड़ के जिस जगह का नस ऐसा हुआ है वहाँ थपकी मारने को। तो सच ही सच में ये चीज़ बहुत कारगर होता है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। ये मैंने छोटी आंटी को बताया है और ये मैं अपने घर में जितनी भी मेरी आंटी लोग हैं काम करने वाली, जो भी जिसको मैं जानती हूँ, जो अपना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम बताए, सबको मैं बताती हूँ। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। ये चंदन टीका का उपाय मैं जब विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म में जुड़ी नहीं भी थी, उसके पहले से मैं ये सुनती थी बाबा दूसरे सत्संग में, क्योंकि गुरुजी मेरे लेफ्ट थाई में बहुत सारा नस का वो ब्लॉकेज अब हो रहा था और मेरे को ऐसा मैंने लगता था कि कुछ छोटे छोटे जैसे कीड़े ऐसे अंदर में फील हो रहे हैं, मतलब टाइट टाइट। तो बाबा टुम्पा आंटी मसाज करके वहाँ थपकी मारती और पूरा कोशिश करती है कि उसको जगह को ढीला करें। आपका अनंतम बात शुक्राना है गुरुजी। आपने ऐसे ऐसे ही मेरे आंटी लोग को भी दिया है, जो लोग आपकी अच्छी संगत है। उसने ये भी कहा कि तितली को आपने कहा दीदी कि नींबू का उतारा करने को, मैंने वो जाके किया और मंत्र जाप करके उसके हाथ में भी काला हनुमान बाबा का धागा बांध दिया। तो उससे तितली का भी मतलब जो भी शरीर बाबा जो ऐंठ जाता है, ऐसे लगता है कि कोई बांध के रखा है, तो वो सही हो गया दीदी, उसको बहुत आराम हो गया। ये भी बहुत अच्छा उपाय है। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। ये उपाय से कोई शक की निगाह से नहीं दिखता, कोई कुछ समझता ही नहीं है बाबा। बाबा मेरी जो एक बिहारी वाली आंटी रहती थी, जिसको आपने ही निकाला, आपने कहा कि ये तेरे लायक नहीं थी, तो बाबा यदि एक बार कोई आपका लंगर चख ले तो उसका ज़िंदगी बन जाता है गुरुजी। मैंने आज वही कुक आंटी को कहा कि आज मैंने पार्वती आंटी को देखा है जाते हुए, चुपचाप जा रही थी। आज नहीं बाबा, सोमवार को देखा था। बोला हाँ शादी नहीं हुआ है अभी, उसकी छोटी बेटी का पोस्टपोन्ड हो गया है। हस्बैंड का क्या पेसमेकर अंदर लगा हुआ था, वो कुछ शॉर्ट कर गया या बस्ट कर गया बाबा, पता नहीं वो लोग किस भाषा में क्या बोलती नहीं मालूम, मे भी शॉर्ट कर गया हो गया कुछ। उसका हस्बैंड का तकलीफ बहुत ज़्यादा था, हॉस्पिटलाइज था, इसलिए शादी को पोस्टपोन कर दिया गया है। छठ मैया की पूजा के बाद हो। तो खैर गुरुजी, जब मैंने सत्संग यहाँ पर पहली बार बाबा की मतलब जब यहाँ मैंने थोड़ा बड़ा से सत्संग किया था तो सब आंटियों को बुलाया था, वो भी आई थी, तब उसकी पुत्र वधू भी आई थी, सब आई थी। उसके हस्बैंड को भी उसने अचानक से बुला लिया, उसने भी प्रणाम किया बाबा। वो डायबिटिक पेशेंट तो था ही, और लेकिन यहाँ पर जो भी वो नाश्ता चखा, जो भी घर ले जाके खाया बाबा, वो चीज़ से उसके फिर से प्राण बच गए। और 2-3 साल पहले भी उसका बहुत ही हालत ख़राब था,
तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि इंसान जो भी करे, जैसा भी करे, हम किसी के बारे में ऐसा तो नहीं सोचते कि हाँ वो नहीं रहे या कुछ भी। बाबा अभी छोटी आंटी आई थी तो सत्संग के दिन उनके कुछ बर्तन बदल गए थे, तो मैंने कहा हाँ, मैं अपना सारा बर्तन पहचानती हूँ, तुम अपने घर में अपने ही बर्तन के अंदर देखो, वही तुम्हारी ननद का चेंज हो गया हो। तो बाबा वो बोल रही है कि अगले महीना शायद वो फिर से सत्संग करेगी, पर छोटा में करेगी। मैंने कहा प्लीज़ अब लंगर अपने हाथ से ही बनाना और स्वाद बनाना। बोला हाँ दीदी। दूसरा बात नहीं मानता, मैं बात नहीं मानता है, गुरु जी का लंगर गुरु जी के हिसाब से होना चाहिए। तो बाबा ये बात को मानी और आपका जहाँ मंदिर बन गया है उसे देखकर तो बहुत खुश हुई। बोली कि बहुत सुंदर गुरु जी का मंदिर बन गया दीदी। बोले हाँ, ये गुरु जी के वजह से ही बना है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है। बाबा आज मैंने संध्या वेला के शुक्राना में अपना शुक्राना तो भूल ही गई थी बाबा। ऐसा दिमाग में मतलब वो सब टेलीपैथी मैसेज तो नहीं बोल सकेंगे बाबा, वो तो ना कस के टॉन्टिंग करते हैं, तो शायद सासू माँ भी शायद ऐसा नहीं बोलती हो। तो गुरु जी मैंने वही सत्संग किया था क्योंकि मुझसे रहते नहीं बन रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा विचार आ रहा था कि इस बात को मैं शेयर करूं। इसलिए मैं विपिन अंकल से भी क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने थोड़ा अच्छे से ही बोला है। बाबा बहुत ज़रूरी है इस सब पे, अपने ही जब अपने के खिलाफ हो जाएंगे बाबा, तो दूसरा तो फ़ायदा उठाएगा ही, चाहे यहाँ के लोग हों या कहीं और के भी बाबा। आप बाबा हम लोग का मतलब निवारण करने आए हैं, तो आपका फ़ायदा क्यों ही कोई उठाएगा बाबा, क्यों बोलेगा ऐसे करोगी तो ऐसे थी ऐसे जीरो हो जाओगी, मूर्ख हो मूर्ख। अरे बाबा 1-to-1 कनेक्शन बाबा समझ में आता है मेरे को बाबा। जब से आप मना किए मैं वैसे बहुत बहुत पहले ही से हंसमुख थी, बिंदास थी, भूख लगता था अपने से बना बनू के खा पू के हट जाती थी, पर यहाँ आके एकदम बुझ गई थी। आपने मुझे फिर से वैसे ही आस्ते आस्ते मुझे बनाते जा रहे हैं बाबा। बाबा थोड़ा मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि दीजिए गुरु जी, प्लीज़ बाबा प्लीज़। बाबा मैं जब बाथरूम बनवाने का, और वो जो आपके गद्दी के नीचे से पानी कौन से दीवार से कहाँ से फट के आ रहा था बाबा, उसके बारे में बोली थी, सत्संग में बोली भी थी। मेरे हस्बैंड ने हाईली ऑब्जेक्शन किया था कि काम की तरफ ध्यान नहीं देते, ये सब बनाने में पैसा कहाँ से आएगा ये वो। तो गुरुजी तब मैंने उस बात को पूरा उजागर किया था। 17 साल से हो गया है, पहले किचन नहीं था बाबा, इस घर में रूम में किचन नहीं था, मेरा एक ही किचन था बाबा। मेरा बेटा बहू के अत्याचार से गुरुजी मुझे रूम में किचन बनाना पड़ा था। खैर गुरुजी जो आप करते हैं, जो आप करवाते हैं, अच्छे के लिए करवाते हैं बाबा, इसलिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। उसके बाद भी बाबा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ, पूरा आपका दीवार बन गया था, सब कुछ बन गया था। तब भी मैं ऑब्जर्व कर रही थी, कहीं से तो स्लाइडिंग डोर के पास से थोड़ा बहुत पानी आ रहा है आ रहा है। बाबा बड़ा वाला पेटर नहीं था, वो बोले ना कोई मंदिर की जगह पे गया हुआ था, वहाँ दान सेवा ये सब था, तो वो सब करने के लिए गया था। मैंने उसके जो भाई और जो भांजा काम कर रहा था, मैंने उसको भाई को पकड़ा, बोले पहले चल इधर आ, पहले जाके देख कि कहाँ से पानी रिस रहा है।
बाबा उसने पूरा उस चीज़ का सॉल्यूशन किया। बाबा जो ज़मीन को जहाँ से सनमाइका बैठाया गया था बाबा, वो चिपिंग करा जाता है थोड़ा सा, उस जगह से बाबा एकदम एंड से पानी निकल रहा था, और जो पानी बह बह के बाबा के चेयर के नीचे से बाहर आ जा रहा था। जितना भी हो गुरुजी किचन है तो क्या सब तरह का पानी निकलेगा। मैंने सारा काम रुकवा दिया, मतलब पहले इसका सोल्यूशन निकालेगा तुम, उसके बाद ही दूसरा काम करोगे। तो बाबा एक दिन हमने इधर का पूरा बेसिन छुआ ही नहीं, पूरा अपने अच्छे से वहाँ वो वाइट सीमेंट वगैरह लगा के फिर ब्लैक सीमेंट लगा के उस चीज़ को रिपेयर कर दिया बाबा, और तब से पानी आना बंद हो गया गुरुजी। मैंने उसको यही डांट के कहा कि सारा मुद्दा वहीं का वहीं रह गया। मैंने ये पानी को बंद करने के लिए ही सारा किचन, सारा बाथरूम सब फोड़ फाड़ डाला, और क्या है, पानी वहीं से वहीं बह रहा है फिर से। पहले तेज से बह रहा था, अब थोड़ा कम है। अब असली प्रॉब्लम एकदम निचले हिस्से में था, उसका भी सॉल्यूशन आपने करवा दिया गुरुजी। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी मेरे टेनेंट वाला तो चीटिंग करके चला गया बाबा। अब सुनने में आ रहा है, मैंने पेंटर बेटे को ही फ़ोन किया था कि वो ऐसे कर रहा है, ऐसा करेगा, तेरे को यदि पता था तो बोला क्यों नहीं। बोला नहीं मुझे नहीं पता था, अब सुनने में आ रहा है कि ये जब भी कहीं से छोड़ता करता है तो इस तरह से झमेला करता है। ना बोले ये बाबा, मैंने कहा यदि ये इस तरह से झमेला किया है तो आग लगाने का काम तुम करो। तुम्हारा जो बंदा वहाँ पर काम करता है, जहाँ पर भी वो रेंट पे लिया है वहाँ रूमर फैला दो कि इसका आदत ऐसा है। क्योंकि बाबा मेरा कोई गलती नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं 4 साल तक जिस एरिया को दी थी वहाँ मैं एक निगाह देखने भी नहीं गई। भाई तुम्हारे हिस्से में है, तुम्हारा सामान है, तुम देखो। बाबा बेवजह का इल्ज़ाम अपने सर पे नहीं ले सकते बाबा, और बेवजह मैं भोग नहीं सकती। लिटरली ऊपर से नीचे तक का बाथरूम और सब वो लोग का रूम वगैरह मेरा ठीक कराने में बाबा एक तक 20-30 हज़ार खर्चा हो गया। जो भी सेविंग्स था सब खत्म। मैं यही नहीं बोलती, मैं रेंट से ही उठाती थी बाबा, और सब कुछ का ख्याल बाबा पर्सनली नहीं देखती। मेरे हस्बैंड जो भी रेंटल आता है उसमें ना वो मुझसे पैसा लेते हैं, ना मेरे को EMI भरने के लिए पैसा देते हैं बाबा। आज EMI जैसे ही मैंने आपको कहा था कि मैंने कुछ ऐसा किया जो कि आपको अच्छा नहीं लगेगा बाबा, मैंने उसमें से ही बचा के रखा था गुरुजी। तो आज जैसे ही उसको बैंक में डाला है EMI कट गया है। अब बताइए बाबा, कम से कम शर्मसार होने से तो बच गई ना। और ये जो इनका पार्टनर है बाबा, पार्टनर भी फैमिली मैटर में उलझा हुआ है, फैमिली में झमेला हो रहा है, सब कोई अपना अपना देख रहा है। पार्टनर बाबा मैं बोल ही रही थी आपको कि वो बीमार चल रहा है, क्या कुछ एक ठो बुरी तरह का कुछ एक ठो स्पॉन्डिलाइटिस है या क्या बाबा, एग्जैक्टली मैं नहीं जानती, मैं अपने मन से नहीं बना के बोलूँगी। तो उसके लिए बाबा वो हैदराबाद ट्रीटमेंट के लिए गया था। अपने पीछे उसके पापा थे, उसका बेटा था, बेटे की बहू थी। बाबा आप यदि टेनेंट है तो आपको भी तो बनता है कि भैया फला तारीख तक अपना जो भी है रेंट दे दे। बाबा आज 5-6 दिन लौट के आया, हमारे काम के हिस्सा के नाम पे वही मेरे हस्बैंड जो चुपचाप थोड़ा बहुत बाहर का काम कर रहे हैं, और जो जो बन पड़ रहा है घर में ला रहे हैं, बाकी काम के नाम पे कुछ नहीं है। वो बाबा वो लोग का पता नहीं, वो लोग इतना सालों शौकत, वो कुछ नहीं गुरुजी, मेरे हस्बैंड को ऊपर हावी हो गए हैं वो लोग, चाहे हमारे स्टाफ रहे या नहीं रहे। ये उनको ऐसा लगता है कि दोनों बिन पैसे के मैनेजर मिल गया है।
क्या अपना दुकान तो मेरे हस्बैंड छोड़ेंगे नहीं। अब मेरे हस्बैंड का काम है 10 बजे जाना, वो लोग बाबा खाना पीना खा के तैयार होके 1 डेढ़ बजे तक और दुकान पहुंचते हैं, और शाम के 7 बजे के बाद वो लोग घर जाते हैं। बाबा 3-4 दिन से मुंह छुपा के बैठा हुआ है। जितने लोग तगादा के लिए आ रहे हैं किसी को पैसा नहीं दे पा रहा है। मेरे हस्बैंड 2 से 3 दिन बोल चुके, गुरुजी मुझे वहाँ से पैसा मिलने पर मुझे अपनी मेड आंटी लोग को पैसा देना होता है। बाबा इतना बड़ा घर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कोई कि इतना बड़ा घर पोछा भी लगाए और इतना बर्तन धोए और ये सब करे। बाबा एकदम नहीं होता। मैंने यही कहा, भाड़ा तुम 4 दिन से उसको बोल रहे हो कि भाड़ा दो। वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों। बाबा कल बोल के गया, मैंने कहा ना कि कल मैं दे दूंगा आपको भैया, तो बाबा आज वो एब्सेंट है। आप बताइए गुरुजी, मेरे हस्बैंड ये नहीं समझते हैं कि उनको इलाज कराने के लिए कोलकाता में भी इलाज होता है। बाबा हम लोग को भी तो बहुत बड़ा बड़ा बीमारी है, हम लोग तो नहीं गए आउट ऑफ स्टेशन जाके 1 मंथ स्पेंड करके अपना इलाज करा के आए। हम नहीं, जब हमारा नहीं है तो हम इतना सीख ही नहीं बता रही है। मेरे को यही गुरुजी, मेरे घर से 2 घंटा या 2 घंटा के रास्ते में मेरा आई वाला हॉस्पिटल है। मैं वहाँ जाके चेकअप नहीं कराई 6 महीना से ऊपर हो गया। एक तो टाइम कंज्यूमिंग है बाबा, और एक काफी पैसा लगता है। और आपके पास इतना पैसा है कि आप 1 महीना अच्छा से हैदराबाद में स्टे करके अपना इलाज वगैरह करा के यहाँ मुंह छुपाने फिरते में क्या फायदा है बाबा। अब हम बाबा से यही बोलेंगे कि बाबा जैसे कि नेक्स्ट और रिन्यूअल नहीं हो, तो ये लोग को ऐसे ही उपाय करिएगा कि ये लोग दुकान छोड़ के चले जाए। आपका जितना है बस आप उतना में ही रहिए, क्योंकि वो निजी आपका रहेगा। आप सोच सकते हैं कि आप मालिक हैं और आपको टेनेंट का मुंह देखना पड़ रहा है कि वो पैसा देगा तो आप घर ले जाएंगे और घर का खर्च चलाएंगे। बाबा छोटा मोटा जगह नहीं है, अच्छा बड़ा खासा जगह ही वो लोग रेंट पे लिए हैं। मैं जैसे ही बोलती हूँ गुरुजी, वो मेरे ऊपर भड़क जाते हैं। मैंने कहा कि अब मैं गुरुजी को बोलूंगी, वही तुमको समझाएंगे कि चिंटू के पास जब पैसा नहीं था तो इतना शान शौकत बगाने के लिए हैदराबाद जाने का क्या जरूरत था। कोलकाता में भी रह के बड़ा बड़ा जगह में जाके ये किया जा सकता है, इलाज कराया जा सकता है। उसको कोई कोई फिक्र है कि हाँ भैया हमको बोल चुके हैं तो तुम्हारे रेंट से मेरा घर का आधा खर्च संभलता है। मेरे हस्बैंड को बाबा कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चुमकी का शुगर 400 हो रहा है कि 300 हो रहा है, कि वो किस चीज़ से परेशान हो रही है। बल्कि मेरी संगत आंटी लोग हमें हेल्प करती है। मुझे निर्मला आंटी ने कल कहा, आंटी जी आप यदि बहुत बेटर फील कर रही हैं तो अब आप एक बार करके दवा लीजिए। तो बाबा ऐसा कौन ही बोलता है। मेरे हस्बैंड को बाबा क्या बोलूँ मैं, यदि वो चिंटू के बारे में कुछ बोलूँ तो वो मेरे को ही गला दबाने चले आते हैं। अब आप उन्हीं को समझाइए कि ऐसे मौका परस्त आदमी लोग कभी अपने नहीं होते हैं कुछ। अब बाबा अब देखिएगा 2-4 दिन बाद फिर माल ढालने का, जो माल डाला जाता है तब तो माल बिकता है, उसके लिए भी चिक चिक किच 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 होगा बाबा। आप आप ही बोलिए बाबा, कैसे क्या किया जाएगा। बाबा मेरे को जो बोलना था मैं बोल चुकी हूँ। वो इस तरह से हमें अवॉइड करके पैसा रोक के क्या हासिल करेगा बाबा, क्या हासिल करेगा। उसके पास पेमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने जो भी पेमेंट था तो 1 महीना बाबा हैदराबाद में स्टे करके अपना इलाज करवाना एज ए नॉट अ कप ऑफ टी, एक कप चाय का बात नहीं है बाबा। अपने फैमिली को लेके तुम वहाँ पर हो, अपनी बीवी को लेकर जहाँ भी हो,
बाबा आदत तो सब अच्छा आदत था, बहुत ही अच्छा आदत था। जब से बीमार पड़ने लगे तो सब आदत छूट गया है। उनके पिताश्री तो बाबा हमारी दुकान को रेंटल में क्या दे दिए, उनको तो हम पूरा शराब का अड्डा ही बना दिए थे। फिर वो तो आपका कृपा है कि लीवर में ऐसा ही प्रॉब्लम हो गया कि अब महीना ही बंद हो गया। वह कैसे समझाऊं मैं, आप बताइए उनको। ये हर कोई को अपना समझ बैठते हैं गुरुजी, ये अपने से अपने सगा खून से धोखा पाके भी बाबा इनको होश नहीं आया। अब मैं यहाँ बेचैन हुई जा रही हूँ कि कैसे क्या करूँ कि आहिस्ता आहिस्ता करके पेंटर बेटे का पैसा चुकाते जाऊँ। मुझे ये बोझ अच्छा नहीं लगता है बाबा। तो मैं जब इतना एफर्ट दिखा रही हूँ तो तुम भी थोड़ा एफर्ट दिखाओ। बाबा एकदम हाथ खड़ा कर लेते हैं, नहीं है तो क्या करूँ। पर हाँ, उनके पार्टनर के बारे में कुछ नहीं बोली। हमारे वो आपको कल बोल के गया ना भैया मैं कल आके दूंगा, वो आज आया ही नहीं। आपको क्या बोलूँ बाबा, कितना कुछ बोलूँ। आप ही को बोल पाते हैं हम, और किसी को तो बोलेंगे तो हंसता है और जाओ पार्टनरशिप करने। बाबा मैंने वो जो अपनी फर्स्ट कजिन के बारे में बताया और लोगों के बारे में, सब यही करते क्या, वो सब जगह हल्ला रटाया गया है कि जो तुम्हारे रेंट करके लेके लिया हुआ है वो तो खरीद लिया है तुमसे दुकान। बताइए बाबा, इस तरह का रूमर फैलाई गए कौन, उन्हीं लोग के बीच में से कोई फैलाया है, तभी ना बाबा ये चीज़ हुआ है। वो तो आप मुझे जो भेज दिए थे मछली आंटी के बेटे के शादी के पहले बाबा, तो मैं उतना पैसा निकलवा पाई थी। नहीं तो गुरुजी वो अभी तक मेरे हस्बैंड को लटका के रखा होता। पता नहीं गुरुजी, एक मेरे से लड़ रहे, छोड़ो किसी से नहीं बात कर सकते। अच्छा होना बहुत अच्छा है बाबा, लेकिन बहुत अच्छा होना आदमी फ़ायदा उठा लेता है बाबा। हम आपको क्यों नहीं समझा रहे हैं, आप तो अच्छे से ही जानते हैं। क्या बोलूँ गुरुजी, अब इतना ज़िंदगी कट रही है इनके साथ। अभी भी कोशिश में करते हैं रहते हैं कि कम से कम थोड़ा सुधर जाए इनका, जो भी जो ये इनका जो मानसिकता है ये सुधर जाए कि हर कोई ट्रस्ट करने के लायक नहीं होता है। बस गुरुजी, यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है बाबा। आप मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि दीजिए, हर कोई के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता मेरे बाबा। एक तो आपका चंदन घी जो भी उनके कमर में दर्द है बाबा, लगाना चाहती हूँ, कोई हालत में नहीं लगवाते हैं। बोलते हैं मेरे को चिप करता है, मेरे को गर्म होता है। बाबा उनको इतना पसीना होता ही है, वो क्या करे। और उसको लगाने से आराम तो होता ही है बाबा, लेकिन बोलते हैं मेरे को इचिंग होगा, मेरे को एलर्जी होगा। और उसी से बाबा मेरा कितना ही कष्ट कट गया। आपको क्या बोलूं। आप बोलते हैं सब दसिया ना कर, नज़र आँख लगता है, ये नज़र लगता है बाबा, इसलिए चुपचाप रहती हूँ। और आज आपने वही इशारा दिया कि चंदन टीका और जल प्रसाद। बाबा हमारे लोग का, हमारे घर में सब बॉटल भरा ही रहता है जल प्रसाद से। मेरे हस्बैंड का पहले ही काम ये रहता है, उठ के वॉशरूम से जाके आके वो अपना जल प्रसाद अपने ही पीते हैं आजकल, तुलसी पत्र खाते हैं। और उसके बाद बाबा सब, मैंने कहा मेरा लोटा का प्रसाद मत हटाया करो, मैं खुद ही उसको पी के ढालूंगी। तो गुरुजी मेरा तो अमृत वेले से ही चालू हो जाता है, रात को एक बार सबको देती हूँ। बच्चा तो खुद ही बोलता है मुझे पत्ता दो मैं खाऊंगा। बाबा 2 दिन में आप उसको बहुत बेहतर कर दिए। आपने मेरे अरदास सुना तो उसको बुखार और चढ़ने नहीं दिया गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। लेकिन बाबा उसके ऊपर भी कष्ट था, मेरे ऊपर भी कष्ट है था। अभी भी रह रहे कि थोड़ा बहुत तो इचिंग हो ही जा रहा है बाबा पाँव में। वो क्या होता है, इचिंग करते करते बाबा छिल जाता है ना, तो समझ में नहीं आता। आज तो गुरुजी मैं फिर से आपका वही मुल्तानी मिट्टी और
उसमें नारियल का लोशन था, बॉडी लोशन, और थोड़ा सा बॉडी वॉश, वो भी मेरा माइल्ड वाला दे के गुरुजी पूरा मल के नहाई हूँ, तब जाके मुझे बहुत आराम मिल गया है। जल प्रसाद भी डाल के, वो जो दूध वाला जल प्रसाद शिव जी महाराज को नहलाती हूँ, उससे बाबा नहा के तब जाके बहुत रिलीफ हो गया बाबा। और मेरी जो मेरा आंटी है बाबा, वो बहुत एटमोस्फेयर से पहले मालिश कर देगी, उसके बाद गर्म टॉवल को एकदम निचोड़ के उससे मैंने स्पाके जैसा कर देती है, ताकि चिप चिप नहीं करे, क्योंकि जानती है दीदी को एलर्जी हो जाता है। बाबा सबको अच्छा रखिए, सबको अच्छा रहने का हक है बाबा, सबको अच्छा से लाइफ जीने का हक है गुरुजी। हमारा यही कहना है, जितने भी हमारी संगत आंटी अंकल भाई बहन बच्चे, सबको अच्छा रखिए बाबा, सबको निरोगी काया दीजिए। किसी माँ के सामने कोई बच्चा नहीं जाए हटे, कहीं दूर जाए नहीं, कोई बच्चे से कोई माँ न छूटे बाबा। बहुत तकलीफदायी होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है बाबा। मैं जब भी कल्पना आंटी का सुनती हूँ, मैं मन ही मन बोलती हूँ, बाबा इनका जो मन का इच्छा है पूरा कर दीजिए बाबा। कोई अकेली अब इस दुनिया में है, बस अपने बच्चों का अच्छा ही मांग रही है। मैं अब तो बोलती नहीं बाबा आपको गुल्लू के लिए, मैं जानती हूँ आप समय आने से सब कुछ कर देंगे। इतना मेरे को मेरे बाबा पर विश्वास है कि मेरे मरने से पहले एक निगाह जरूर दिखा देंगे आप मेरे को गुल्लू का। बाबा तकलीफ होता है, माँ हूँ, उसको जन्म दिया है, अच्छे से पाली हूँ बाबा, अय्यासी नहीं करवाया है, लेकिन सब तमीज सिखाया है बाबा उसको। यदि घर का भेदी लंका हटा देगा तो बाबा मैं क्या करूँगी बताइए। इतना पेचीदा नहीं थी ना बाबा कि नहीं दादी से बात मत करो, दादाजी से मत करो, बुआ से मत करो, नहीं करती थी बाबा ये सब। मेरा ऐसा हाल देख के मेरी बहनें सतर्क हो गई और वो सब अपने बच्चे लोग को ले लेके हट गई। तो आज बाबा सब बच्चे हम लोग के साथ हैं, उसके लिए भी आपको शुक्राना ही है। चाहे मैं नहीं तो क्या, और उसको तो अब उसके बच्चे उसके साथ हैं। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना है। मेरे पति को कभी इच्छा भी नहीं होता है कि हाँ गुल्लू का सटीक पता तो लगाएं कि कहाँ है बच्चा मेरा। मामा आप सब आंटी लोग को ब्लेस कीजिए। मेरी सिखा आंटी को तो एकदम मिस्सी के जैसे घुल जाती है सबके साथ, उनको उनको बहुत बहुत ब्लेस कीजिए गुरु जी। बहुत मेहनत करती हैं, घर के काम, माँ जी को हॉस्पिटल ले जाना, सेशंस करवाने उनके, अपना काम, सेवा करना। बाबा हमें तो उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि देखो इंसान इतना काम भी कर ले और उफ तक ना करे। बाबा इस तरह से हम लोग एक दूसरे के हिम्मत बन जाते हैं कि एक दूसरे से सीखते हैं, हाय होई नहीं करते। हाँ ये मेरा सेवा है, जो भी करती है उसको सेवा के रूप में लेती है इसी का आंटी। गुरु जी से तो हिम्मत ही मिलता है बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। आज मैंने किसको क्या सेवा दिया या क्या किया बाबा, मुझे खुद होश नहीं है गुरु जी। मेरा दिमाग वही दुकान की तरफ लगा हुआ था, क्योंकि मेरे हस्बैंड के जो पार्टनर है ना बाबा, बहुत मौका परस्त हो गया है बाबा। उसको ये चीज़ समझ में आ गया है कि राजेश बाबू को बेवकूफ़ बनाया नहीं जा सकता है, उनकी औरत जब तक दुकान आ जाती है। बाबा आज जो ये नौबत उसका आया है, ये नहीं भी आता बाबा। पता नहीं आपने मुझे, मेरे घर में जब यहाँ पर आपकी बेटी के घर में सत्संग हुआ था, आपने भाव डाला था कि उसको बुला सत्संग। बाबा पता नहीं वो जिसके मन में पाप हो तो वो क्या ही आएगा बाबा। या तो आप उसका
आने का टाइम नहीं था गुरु जी, इसलिए आप आने नहीं दिए। इसलिए गुरु जी वो बहुत सारे कष्ट भोग रहा है। बाबा हम आपसे कितना क्या बताएं, आप सब जानते हैं। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना, क्योंकि आप हमारे सब समय अंग संग सहाय रहते हैं, हमें ब्लेस करते रहते हैं बाबा। कभी एंजल नंबर में, कभी बाबा 999, कभी 777। बस गुरु जी ऐसे ही हमें ब्लेस करते रहिए और अपने अंग संग सहाय लगा के रखिए बाबा। हम लोग आपका हाथ हम नहीं, हम पकड़े तो छोड़ दे बाबा, आप पकड़ के रखिएगा। या तो अपने हाथ से किसी बांध दीजिएगा, जो बच्चे लोग के पेट में बांध देते हैं, ये बच्चा इधर उधर नहीं जाए, तो वैसे ही कर दीजिएगा बाबा। लाइन से डोरी लगा दीजिएगा हम लोग को, हम लोग आपके पास एकदम नहीं हिल पाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे अपने में, लेकिन आपके पास ही रहेंगे बाबा। बाबा बहुत कठिन समय जा रहा है, लेकिन आप पे से विश्वास अड़िग है, आप पे विश्वास। जो चीज़ का भी बचाव हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, वो बाबा ही कर रहे हैं और किसी का कोई मजाल नहीं तो इंसान है, एक एक सा अकेला इंसान मेरे पति के जैसा बाबा, लिटरली आप बोले तो बेवकूफ़ है। इतना बड़ा समाज में वो लड़ रहे हैं अपने आप से, तो उनको तो कुछ भी कोई करके चला जाए बाबा। आपको कितना बताऊं बाबा, 2020 में मेरी ननद और नंदोई दुकान जाके लड़ झगड़ के, चेयर पटक के, दपट के, सब कुछ करके आ चुके थे इस हस्बैंड के साथ। बताइए बाबा, तब भी मैं कुछ नहीं बोलती बाबा। आपने कहा है माफ करना, माफ तो हम लोग तो बाबा चुप रहेंगे, क्योंकि आप तो बोलेंगे ना सब कुछ मैं देखूंगा, तो बाबा आप देखेंगे तो एकदम सही देखेंगे, तो माफी कहाँ ही हुआ उनका। बाबा आपका अनंतम बार शुक्राना है, हर बारी रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग मेरा बड़ा हो जाता है बाबा। विपिन अंकल सोचेंगे कि चुंकी आंटी सारा पूरा कवर कर लेती है देखिए सत्संग को, पर गुरु जी ऐसा कुछ नहीं। जब आपसे सत्संग शुक्राना शेयर करती हूँ बाबा, तो एक एक बात पे पता चलता है कि आपका कितना बड़ा बड़ा शुक्राना और कितना बड़ा बड़ा ब्लेसिंग्स है कि दानव के बीच में एक मानव को छोड़ के आप रखे हुए हैं और उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाबा। अब ये चीज़ मेरे हस्बैंड भी बहुत बहुत गहन तरीक़ा से समझते हैं। वो बारंबार आज जब पार्टनर कुछ पैसा नहीं दिया बाबा और घर आए हैं, सिर्फ आपको देख रहे हैं और हाथ हिला रहे हैं, हाथ को देख रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। हम लोग गुरु जी को क्या बोल रहे हो, गुरु जी तुमको दिखला रहे हैं कि देखो इंसान कैसा है, उसको सिर्फ अपने से मतलब है। तुम मरो जियो भाड़ में जाओ, कुछ नहीं फर्क पड़ता है उसको। तुमको भी तो कितने ही लोग बोले थे कि भैया ये तुम्हारा तो बुरी तरह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है बाबा, थोड़ा सा यदि हेड सेक हो जाता है तो उनका पूरा घर जैसे घूम जाता है, इलाज तो उनको भी ज़रूरत है ना बाबा। बस वही आपका जल प्रसाद, आपका चंदन टीका, क्या कि बाबा भावाई करने के लिए हमारे पास तो पैसा है नहीं, और वो ऐसे इंसान मेरे हस्बैंड अपने ऊपर तो एक एक रुपया भी नहीं खर्चते हैं वो। क्या बोलो गुरु जी, झगड़ा झगड़ा अपनी जगह रहता है बाबा, लेकिन सोचती भी हूँ कि तो ये हालात के मारे हुए हैं। बस गुरु जी ये मेरा आज का रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है। आज बच्चा ऐसे ऐसे समय पे मैंने शुक्राना किया है बाबा, या तो वो सोया था, या तो अपने घर गया हुआ है, या तो अपनी मम्मी के पास खा रहा था। तो गुरु जी यदि वो बोलेगा तो मैं फिर से थोड़ा बहुत शुक्राना करूँगी, और उसको बोलेगा शुक्राना करने का तो वो करेगा बाबा, क्योंकि उसको आपने ब्लेस किया, वो अच्छे से ठीक हो रहा है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा।
हम सिर्फ मुंह से बोल ही सकते हैं गुरुजी। ये अंतर मन जानता है कि हम लोग तहे दिल से आपको शुक्राना करते हैं। आज मेरे हस्बैंड घर से बाहर निकलते हैं तो मैं सोचती हूँ कि अच्छे से बिना किसी से परेशान हुए ठगे करे नहीं आ जाए अच्छे से घर में बाबा। तो बाबा ये तो आप ही है ना जो प्रोटेक्ट करते हैं। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना। आप सबको निरोगी काया दीजिए, सबको हेल्थ वेल्थ सब कुछ ब्लेस कीजिए गुरुजी। जितना हेल्थ जरूरी है उससे थोड़ा कम लेकिन वेल्थ जरूरी है बाबा। इस तरह से गुरुजी मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राना के लिए तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, बाबा सदा सहाय। जय जय शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपन्न कल्याण समय चल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 7 मई, बुधवार का दिन, 6:40 संध्या वेले के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी आप सही मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आज तो गुरुपा की ब्लेस्ड बच्चे ने तो आज एक अनोखा ही किया घर पे। हुआ क्या, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आंधी तूफान आई हुई थी, बारिश बहुत भयानक हुई थी। और उस आंधी तूफान की वजह से पूरे हमारे, स्पेशली तो हम तो सारे चलो डोर ये सब बंद करते हैं, लेकिन हमारी जो बालकनी होती है वहाँ पे तो आउटडोर होती है, तो वो पूरे पूरे तरीके से गंदा था। तो उसको पूरा तरीके से क्लीन किया वगैरह सब कुछ हुआ सर। चलो गुरपा नहीं करे संगत जी, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मुझे लगा था, मैं गुरपा से बोल रही कि गुरपा मैं ये कैसे करूँगी, गुरपा ये तो इतना गंदा हो रखा है, गुरपा कैसे करूँगी मैं साफ। एक एक कोने कोने को बाल्टी में पानी भर भर के लेके जाना पड़ता, बहुत बड़ा। मतलब मुझे ना, मैं बड़ी आलसी बेटी हूँ। मैं अपनी गुरपा की ना, वो एक कहते हैं ना कि गुरपा तो हम सभी से प्यार करते हैं, लेकिन अगर उसमें कहा जाए तो मैं उनकी सबसे बड़ी जो आलसी होगी ना बच्ची, मैं वही एक आलसी बच्ची हूँ। वो सबसे छोटा ग्रेड का बच्चा हूँ मैं उनके। लेकिन ये बात सच्ची संगत जी, जो उनका सबसे आलसी बच्चा होता है, जो उनका सबसे, कहने का मतलब है कि कहते हैं ना, जिसके सबसे कम मार्क्स आते हैं तो उसको गुरपा उतना ही ज़्यादा प्यार करते हैं, ताकि हम भी फ्लोरिश हो सके बाकी सारी संगत की तरह, बाकी लोगों की तरह हम भी आगे बढ़ सके, अच्छी बातें सीखें, अच्छा सब काम करें। संगत जी तो हाथ पकड़ के तब हमारा गुरपा करवाते हैं। अब जिसको अच्छे से लिखने आता है उसका तो हम पेरेंट्स भी हाथ पकड़ के नहीं लिखवाते हैं ना, लेकिन जो बच्चा छोटा होता है, जिसको नहीं लिखने आता है, उसी का तो हाथ पकड़ के लिखवाते हैं ना। तो वैसे ही मैं हूँ, और मेरा गुरुपा हाथ पकड़ के सब काम करवाते हैं संगत जी। सच में मेरे गुरुपा, इसके लिए आपका अंतम मेरे गुरुपा। और उसी दौरान मेरे रूम के बाहर भी थोड़ा पूरा वो बाहर आ गया था, लॉन में ऐसे करके पूरा गंदा था। मैं उसकी सफाई कर रही थी, तब तक में क्या किया, इसने ग्रिल ऐसे करके लॉक किया, फिर अंदर से इसने रूम लॉक कर लिया, गेट को लॉक करके अंदर चली गई संगत जी बाबू। तब मैं सोच रही हूँ कि हाय बात, तो मैं ठीक है, मैं ध्यान नहीं दी, मुझे लगा कि चलो ठीक है। मैं जब आई तो मैं डोर नॉकर, और ना हाँ ये बात जरूर है कि उसको ना डोर हम नॉक एंड ओपन करने गुरुपा ने उसको सिखा दिया संगत जी, वरना सोचो अगर गलती से लग गई होती तो और क्या होता। अब मैं भाई गेट नॉक कर रही हूँ, नॉक करे जा रही हूँ, वो खोल ही नहीं रही है, वो खोल ही नहीं, अंदर जा करके वो बैठ गई है रूम में। ठीक है, अब मैं इसको कितना चिल्ला रही हूँ, पहले बात तो उसने 10 मिनट तक कोई जवाब ही नहीं दिया। अब ये देखो संगत जी, ये बात सच है कि इस टाइम पे भी गुरुपा दिखाते हैं कि तू अकेली नहीं है मेरी बच्ची, किसी न किसी रूप में मैं तेरे साथ खड़ा रहता हूँ। संगत जी सामने में आंटी लोग थी, उनकी बहू लोग थी, मतलब वो लोग कुछ कुछ है, आंटीज लोग नीचे से आ गए, बच्चे लोग आ गए, बाकी ऊपर से बहुत सारे लोग आ गए, और सारे लोग घबरा रहे थे भाई, बच्ची अंदर में लॉक हो गई है गेट में, अब ये कैसे जाया जाए। तो क्या हुआ कि हाँ भाई चलो, बालकनी के ही उसमें खिड़की है, मतलब नहीं गेट जैसा छोटा सा डोर है, तो इमरजेंसी डोर है वो, तो उससे आप बाहर आ जा सकते, ऐसा करके है। तो ऊपर से एक भैया आया, वो अंकल आए, तो चलो भाई ऐसा। जैसे ही वो ज़्यादा संगत जी, मैं ना बिल्कुल घबरा नहीं रही थी, सच्ची बात बता रही हूँ। मुझे लगा था कि जो इसको डोर खोल लिया या आ ही रहा है वो खोल देगी, मुझे पता है कि वो कैसी है ना, हमारे गुरपा का तो बच्चा कितना नटखट है, वो तो गुरपा में बता ही देते हैं। और वो रियली में संगत जी, जब 15-20 मिनट, लिटरली सच बात बता रही हूँ, 15-20 मिनट मैं जबरदस्त मतलब डोर में नॉक कर रही हूँ, तो तब तक मुझे लगा कि भाई कि अब क्या होगा, ये दिख क्यों नहीं रही, वो आ क्यों नहीं रही है, क्योंकि बच्ची है भाई। मान लो अगर
क्या हो गया, नहीं हो गया, बच्चा कहीं गिर गया, क्या हो गया। एक बच्चा, हम थोड़ा डर जाते हैं ना संगा जी। मुझे लेकिन डर नहीं लगा, लेकिन हाँ, सब लोग वहाँ पे घबराने लगे और एक लोग जो था वो अंदर मतलब आने की कोशिश करने। तो फिर मैंने गुरपा को याद किया संगा। मैंने बोले, गुरपा ये क्या हो रहा है गुरपा, उसको बोलिए डोर खोले, अब उसको बोलो। और वो आराम से आई संगा जी। मैंने ये बात बोला जैसे गुरपा की, गुरपा प्लीज उसको बोलिए ना डोर, दरवाजा खोले। पता नहीं कहाँ नहीं है, क्या हो गया, नहीं हो गया, अब समझ में नहीं आ रहा है गुरपाप, उसको आप भेजो, बोलो दरवाजा खोले। तो संगजीत ऐसा बोलने के सेकंड भर के अंदर ही उसने दरवाजा खोला और आराम से चुपचाप वो सोफा पे बैठ गई संगत जी। और मैं भी बिल्कुल नहीं घबराई संगत जी। क्यों? क्योंकि हमारे गुरपा हमारे साथ है, बाकी सारे लोग घबरा रहे थे। बच्ची किसकी? गुरपा की। और ऐसे नॉर्मल दुनिया के लिए तो मेरी बच्ची है, मानो मैं उसकी माँ हूँ। और मैं घबरा रही हूँ ना वो बच्चा घबरा रहा है, और वो अंदर से चिल्ला रही है। बाद में वो बोलने लगी, आप दरवाजा खोल के चली आओ ना अंदर, आपको क्या हुआ, आप नहीं दरवाजा खोल सकते हो क्या? मैं समझ रही थी कि वो किसी को ये बात सुनाई नहीं दे रही थी संगत जी, लेकिन मैं सुन पा रही थी कि अच्छा ये बात ये बोल रही है कि आप दरवाजा खोल के चली आओ ना, आप नहीं खोल सकते हो क्या? तो ये देखिए संगत जी, हमारे कृपा की कृपा दृष्टि क्या होना था पता नहीं संगत जी, कुछ तो होना था, जो कि कृपा ने इतना बड़ा कष्ट उस बच्चे का इस तरीके से काटा। मेरे कृपा अनंतम सुखाना मेरे कृपा। और देखिए संगत जी, ये तब हुआ जब उन्होंने मुझसे क्लीनिंग करके सेवा करवाई संगत जी, कहीं ना कहीं। और उसके जस्ट बाद ये सेवा करने के दौरान ही, यानी बहुत बड़ा जो कष्ट था, मेरे कृपा ने मुझसे वो सेवा करवा करके और बच्चा की से करवा करके मतलब इस तरीके से सेवा ली और ऐसे कष्ट काटा। मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना। दूसरा संगा जी, एक बहुत ही बड़ा सत्संग है, एक आंटी हैं नीचे में ही वो रहती हैं, उनके लिए ना मुझे ड्रीम में 1 महीने से उनके ड्रीम मुझे दिखा रहे थे, उनको उनको लेकर के। मैं समझ नहीं पा रही थी कि कृपा मैं इनको क्यों कंटिन्यू देख रही। जब मैं पाठ करने बैठती थी तब भी उनको देखती, तो मैं मुझे लगता था कि कुछ तो बात है जो कि कृपा इनके लिए दिखा रहे हैं मुझे। मैं समझ नहीं पा रही थी संगत जी। तो ठीक है, मुझे लगा कि चलो जब गुरपा को जो बताना हो। तो बाद में पता चला कि उनकी सास को थ्रोट कैंसर हो गया संगत जी। तो देखिए संगत जी, आज सुबह में भी गुरपा ने, आज सुबह में जब पूजा में कर रही थी तब भी मेरे गुरपा उनको ब्लेस कर रहे थे। क्योंकि मेरे बार बार मेरे दिमाग में, मेरे जहन में उन्हीं की, गुरपा उन्हीं को ब्लेस कर रहे थे संगत जी, सच्ची बात बता रही हूँ। तो जब एक हम अरदास करते हैं ना पूजा के बाद, तो उनका भी चेहरा मेरे सामने आया, तो उनको भी कहीं ना कहीं। तो जब बाद में दोपहर में जब उनसे अचानक क्या हुआ कि वो आई, तो उस टाइम पे वो आंटी भी आई थी, अपने दोनों बच्चों को लेकर के ऊपर आ गई। तो अचानक वो चली गई। तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, वो रुकेंगी तो थोड़ा गुरपा का वो दर्शन भी कर लेंगे गुरपा से। तो ये बस अच्छी संगत जी, ये सब एक डेट ना, सब कुछ गुरपा सब कुछ फिक्स करते हैं। हम कोई नहीं होते हैं कि कुछ डेट फिक्स करें, कब किसको गुरपा, कब किसको ब्लेस करेंगे, कब वो मिलेंगे गुरपा, कौन सा दिन तारीख तय होगा, पता नहीं होता है हमें समझिए। तो क्या हुआ कि अचानक से फिर दोपहर में मैं उस टाइम पे 12:30 बजे के करीब मैंने वो उनको कॉल किया संगत जी। और उसी टाइम पे मुझे एक और ब्लेस किया था कुछ मेरे को पाने, उसके लिए भी आपका अंतम 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 सुखाना मेरे कृपा। तब फिर मतलब वो बात हुई, तब उन्होंने मुझे बताया कि मतलब अब थ्रोट में गांठ बन गई थी और बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी। तभी तो जाकर के चेकअप हुई तो उनको पता चला इनको थ्रोट कैंसर इन्फेक्शन से वो गांठ बन गई थी, वो कैंसर का रूप ले लिया है। तो खाना पीना कुछ भी नहीं खा पा रही थी, घोट नहीं पा रही थी, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही थी संगत जी। मैं तो उस चीज़ का मैं अंदाज़ा भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसको प्रॉब्लम होती है वो तकलीफ बस वही समझ सकता है, हम नहीं समझ सकते हैं। हम हाँ, हम उसके साथ खड़े हो सकते हैं कि हाँ ठीक है, हम उसको दिलासा दिला सकते हैं कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, हम उसके लिए दवाई ला के दे सकते हैं, हम उसके लिए प्रे कर सकते हैं, पर वो कष्ट नहीं सहन कर सकते संगत जी। फिर उन्होंने, देखिए संगत जी, कृपा ने कैसा उनको ब्लेस किया संगत जी, कि फिर आंटी ने बताया कि हाँ उनकी सास ने ना, उनके गले में प्रॉब्लम अब बहुत कम हो गई है, जो मतलब दर्द जो हो रहा था वो खा पी नहीं पा रही थी कुछ भी, बहुत उनकी क्रिटिकल केस हो गई थी। क्योंकि शायद वो पहले वो फोर्थ स्टेज में उन्होंने बताया था, और आज उन्होंने बोला कि वो थर्ड स्टेज में है समझ। अब ये देखो, और ये बताए हुए मुझे लगता है कि 1 वीक से भी कम बात, 1 वीक भी नहीं होंगे जो कि उन्होंने मुझे ये बात बताई थी अपनी सास के बारे में। बातों बातों में ही गुरपा ने ये चीज़ देखो कैसे ब्लेस करती हैं। और आज जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि थर्ड स्टेज का कैंसर है और उनके गले का प्रॉब्लम कम हो गई, और आज वो आराम से खाना पीना खा पी पा रही हैं और वो बोल पा रही हैं। ये हमारे गुरपा की कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है ना संगा जी। अनंतम सुखाना मेरे गुरपा अनंतम सुखाना। नानक नाम चर्तिका तेरी वाणी सरदा बला, सच में मेरे कृपा, सच में मेरे कृपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई सदा साई। सच में संगत जी, जिसको कृपा को ब्लेस करना है ना, समय नहीं लगता है।
और अगर कर्म अगर अच्छे हैं ना, क्योंकि ये हमेशा बोलती हैं, ये आंटी ने बताया कि मेरी सास बहुत अच्छी है। इनकी आंखों में कल आंसू आ गए संगत जी अपने उस सास ससुर के लिए, कि क्योंकि इनके मम्मी पापा नहीं हैं, बचपन में ही डेथ कर गए पापा, और इनकी मम्मी जो है शायद वो भी कई साल हो गए इनके मम्मी के डेथ किए हुए। तो मतलब इनके मम्मी पापा नहीं है, लेकिन इनके मम्मी पापा, इनके सास ससुर ने कभी इनको कष्ट नहीं दिया। एक एक मतलब इनकी आंखों में कल आंसू आ गए कि मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं भाभी, ऐसा करके उन्होंने बोला। और वो सोचिए वो कितना प्यार दिया होगा। किसी बात सच है कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं ना, तो भगवान भी हमारे साथ होते हैं। और गुरुपा ने देखो संगत जी कितने आराम से उनके वो कष्ट को काट दिया। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। तो जब हमारे कष्ट आते भी हैं, तो पता नहीं कौन सा कष्ट आना होता है, वो छोटे में कटता है संगत जी, ये बात सच है। और कृपा की एक बात दृष्टि होती है, हमारे जो कर्म होते हैं वो कष्ट भी बहुत छोटे में कट जाता है, तुरंत कट जाता है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। और दूसरा संगत जी, एक और संगत है, सत्संग है, सॉरी। वो आंटी भी नीचे में ही रहती हैं, उनकी बेटी है। वो थोड़ा हम कह सकते हैं कि फिजिकली एबनॉर्मल है, वो सब बहुत कुछ। और उसका उस बच्चे का गला टेढ़ा था और वो बोल भी नहीं पाती थी, और फिजिकली भी मत समझ लीजिए कि बहुत ही एबनॉर्मल है, तो हम समझ सकते हैं उनको बहुत तकलीफ थी। तो गुरुपा ने उनको भी ब्लेस किया संगत जी। एक दिन ना, फिर उसके बाद से मुझसे वो आंटी से मेरी कोई एक दो बार ही बस मिले थे, बाद में फिर मिले नहीं संगत जी। उस बच्चे से मैं एक ही बार देखी हूँ उस बच्चे को। अचानक संगत जी 2-3 दिन पहले की बात है, उस बच्चे से अचानक मैं ऊपर आ रही थी, और वो बच्चा अपने दरवाजे के पास खड़ा था, और वो थोड़ा सा ना अपना वो डोर को साथ लो लॉक करी थी, मतलब नॉर्मल वो बच्चा। उसका गर्दन मैंने देखा, उसका गला बहुत नॉर्मल जैसा लग रहा था। और गुरुपा ने कहीं ना कहीं मुझे बोला, उससे बात कर, उससे पूछ कैसी हो। और वो बोलती नहीं है संगत जी, तो मुझे लगा कि मैं उससे क्या बात करूं। तो मैंने उस बच्चे से पूछा संगत जी, वो उसका एज कम से कम लगभग 13-14 साल की होगी, ऐसा करके 14-15, मतलब ऐसे ही होगी, 13-14-15 साल की होगी। मैंने उस बच्चे से पूछा, गर्ल है, मैंने बोला कैसे हो बेटा आप। तो उसने बोला संगत जी, उसने बोला मैं ठीक हूँ आंटी। बहुत प्यारा आवाज़, बहुत प्यारा आवाज़। जिसकी माँ ने मुझे कहा कि ये बोलती नहीं है, बाकी सब ठीक है, ये बहुत कुछ कर लेती है, फिजिकली थोड़ी है ये, लेकिन बाकी सब कुछ बहुत अच्छी बच्ची है, ये बोलती नहीं है भाभी। उन्होंने यही बात बोला था। मैंने बोला कोई बात मत, टेंशन मत लो, हमारे गुरुजी हैं, उनकी कृपा दृष्टि रहेगी, बहुत जल्दी बोलेगी। और देखो संगत जी, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी, मेरे गुरुपा ने मुलाकात डायरेक्ट उस बच्चे से करा दिया संगत जी। और वो बच्चे से मुझे बोला कि उससे बात कर। मैंने उससे बात किया, और उन्होंने, उस बच्चे ने बोला मैं ठीक हूँ आंटी, ऐसा। ये सोचो कितनी बड़ी रहमत है संगत जी हमारे कृपा की। तो जिसको जब ठीक करना होता है ना, रियली बात बता रही हूँ, हम बड़े मंदिर जाए ना जाए, बहुत होता है कि नहीं जा पाते हैं संगत जी, है ना, फिर भी हमें ब्लेस कर देते घर बैठे। हम उनका लंगर प्रसाद कभी कभी नहीं भी खा पाते हैं, हम कुछ नहीं भी कर पाते हैं ना संगत जी, तब भी ठीक करते थे हमारे गुरुपा। इतनी ब्लेसिंग्स के लिए मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। देखिए संगत जी, आज का डेट मेरे गुरुपा ने ये तय किया था कि आज के डेट में मैं ये सारे जो ब्लेसिंग्स है, जो हमारे गुरुपा के, जो उन्होंने इतनी अनोखे रूप से ब्लेस किया संगत जी, कि मैं क्या बताऊं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, जब उसने मुझसे बातें की ना संगत जी, मैं सॉक्ट हो गई। मैं कृपा को आई, मैंने कृपा को अंतम शुक्राना किया मेरे कृपा। और मैं बार बार इस बात को शेयर करना जा रही थी, और मैं भूल जा रही थी संगत जी। अनंतम शुक्राना मेरे कृपा, अनंतम शुक्राना संगत जी। और साथ में अब कल देखिए संगत जी, मेरे हस्बैंड के ऊपर कौन सा कष्ट था पता नहीं। और जब वो सब बातें हो रही थी ना, जो आंटी लोग से बातें मेरी हो रही थी, मतलब मेरी नहीं हो रही थी, वो बता रही थी। और मैं कभी कभी किसी की बातें सुनने के लिए ना, मैं कभी खड़ी नहीं होती हूँ संगत जी, मैं उतना नहीं रहती हूँ कभी किसी के बातों के पीछे खड़ी। और मुझे वहां कृपा ने वो खड़ा हो करके बातें सुना करके मेरा कष्ट काटा संगत जी, इसलिए मैं वहां खड़ी थी। मैं नॉर्मली किसी से उतना बात नहीं करती हूँ। वहां खड़ा करके मुझे बातें सुना करके मेरा कष्ट काटा। और वो कष्ट काटा कैसे संगत जी, मेरा मोबाइल अचानक से गिर गया, उसमें कुछ माने बाद में देखा क्रैक हो गया। तो देखो संगत जी कैसे कृपा ने कष्ट काट दिया, मोबाइल के थ्रू वो कष्ट निकाल दिया बाहर। हो सकता था कुछ कष्ट आने वाला था। मेरे कृपा अनंतम सुखाना, मेरे कृपा अनंतम सुखाना। इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम सुखाना मेरे कृपा। सच में संगत जी, गम कैसे खटखटाएगा वह दरवाजा जिसके अंदर विराजे हैं डुगरी धाम के राजा। सच में मेरे कृपा, कोई नहीं, कुछ भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता मेरे कृपा। अनंतम सुखाना मेरे कृपा। संगत जी, आज एक और बात उन्होंने बोला मुझे, एक और बात बोली कि ज़्यादा ना किसी से लगाव मत लगाया कर।
ये जो लगाव अगर मान लो अगर वो हो जाएगा ना, तो इसका जो घाव है ना जल्दी नहीं भरता है। अगर मान लो कोई इंसान से हम बहुत ज़्यादा लगाव है हमें, और वो इंसान हमसे दूर हो जाता है, हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो अगर वो इंसान दूर हो जाएगा, उसके कुछ बिहेव से हमें बहुत तकलीफ हो जाती है ना, कि इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। हो सकता है कि वो लाइफ टाइम हमारे साथ रहे, लेकिन उसके छोटे से भी अगर वो मिसबिहेव करे या ना करे, कभी कभी उसके इग्नोरेंस, कभी वो जो हमें, उसको जो प्रेफरेंस हमें देना चाहिए था, उसको जो प्यार हमें देना चाहिए था, वो प्यार अगर किसी और को दे, वो प्रेफरेंस किसी और को दे, वो समय किसी और को दे, उसका लगाव हमारे प्रति जो होना चाहिए था वो लगाव किसी और के साथ हो जाए। बहुत कुछ लाइफ में ऐसा होता है, तो हमें बहुत तकलीफ होती है संगा जी। और यही बात मैं ना, मेरे पति के लिए बहुत सी बातें हैं, मैं ये बात सोच करके सच्ची बात बता रही हूँ, मेरी आंखों में जस्ट ये मेरे मैसेज मेरे सामने आने के पहले मेरी आंखों में आंसू आ गए मेरे गुरपा। अगर आप ना होते ना, तो मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं होती गुरपा, कि मैं ये सारी चीज़ें मैं झेल पाऊँ। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में ऐसी, कि हम कभी कभी वो सब बर्दाश्त कर पाते हैं, बहुत सी चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि गुरपा की बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आते हैं जो है मेरे साथ, मेरे लाइफ से ही जुड़ा हुआ है, मेरे हस्बैंड से ही जुड़ा हुआ है। वो कुछ है, बहुत कुछ ऐसा होता है। मैं अभी देखिए लाइट फ्लिकर कर रही है, इसका मतलब ये सारी बातें सच हैं, ये बिल्कुल सच है संगत जी। और गुरुपा ने उसको मेरी लाइफ में ब्लेस किया है, और फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं, उसको अपना बेटा बनाया है। एक बार गुरुपा ने मुझे बेटी भी बोला, और मुझे गुरुपा ने एक बार मुझे बहू भी बोला है संगत जी। तो इसके लिए उनको ब्लेस भी कर रहे हैं। और जो उनके लाइफ में जो आगे चल करके जो आना था, देखिए 77% है मेरे मोबाइल का, तो 77 की ब्लेसिंग्स है इसके साथ। ये बात मुझे अश्योर कर रहे हैं मेरे गुरुपा, वो तेरा है, तेरा ही रहेगा, कभी वो तुझे छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन जो होल लाइफ, एक मैंने सत्संग में भी शेयर किया था, मुझे वो गुरुपा ने सुनाया भी था, बताया भी था, वो पूरे लाइफ टाइम वो तेरे साथ ये करने वाला था, लेकिन मैं उसको ना, उसका तुम्हारे ये कष्ट मैं छोटे छोटे में काट रहा हूँ, तो चिंता मत कर। और संगत जी सच्ची बात बता रही हूँ, अगर कृपा नहीं होते ना, नहीं होते, तो मैं शायद इस चीज़ को मैं झेल नहीं पाती संगत जी। क्योंकि मैं इसी वजह से ना, मैं डिप्रेशन में चली गई थी, और मैं समझ लो कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हो रही थी, मतलब हो गई थी लगभग मैं 90%, बस 10% बचा था, जो कि थोड़ी बहुत समझ थी, जो कि मैं समझ रही थी कि हाँ ये मेरा पति, हाँ ये मेरा बच्चा है, हाँ मेरा ये, हाँ मेरा वो, बस इतना ही था। लेकिन गुरुपा ने आके मेरी ज़िंदगी को बदल दिया संगत जी, रियली में। अगर गुरुपा नहीं होते, और 57% अभी देखो संगत जी चार्ज हो रहा है। आपको बात बताऊं संगत जी, ये देखो, इससे पहले भी 56% चार्ज, तो अब देखो 57 है, और 77% चार्ज, और इसके साथ ही 16 मिनट हो रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है, कि गुरुपा मुझे संतावना दे रहे हैं कि तुम्हारे साथ साथ मैं हूँ, तुम चिंता मत करो मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और इस तरीके से 777 की ब्लेसिंग्स भी हो रही है, 57%। और देखो संगत जी, कितना बड़ा कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है, गुरुपा कैसे देख रहे हैं, दे रहे हैं मुझे मैंने मतलब कि 13% चार्ज है बाबू के मोबाइल में, और मेरे पास 77% चार्ज है। इट मीन्स क्या है, और वो अचानक से मेरे पास आई कि माँ ये मोबाइल चल नहीं रहा है। हॉट 1377, मतलब मैं तेरे साथ साथ हूँ, तुम चिंता मत करो मेरे गुरुपा, मैं क्यों चिंता करूँ, जिसके सर ऊपर तू स्वामी, वो दुख कैसा पावे मेरे गुरुपा, वो मैं दुख नहीं कभी झेल सकती हूँ, मुझे दुख झेलना ही नहीं पड़ेगा मेरे गुरुपा। और 58% संगत जी, 658 हो रहे हैं, मतलब ये देखो 13 और 77 के ब्लेसिंग्स मेरे गुरुपा मेरे साथ साथ दे रहे मेरे गुरुपा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। मैं और अपना सुखाना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर रहूंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बानी शब्द जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं कलकत्ता से गुरु जी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। आज 7 तारीख 7 में संध्या वेला मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के चैनल में शेयर कर रही हूँ। मंत्र जप से मैं अपना शुक्राना सत्संग में शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पल पल शुक्राना गुरु जी, हर बेले शुक्राना गुरु जी, हर दिन शुक्राना गुरु जी, हर सांस के लिए शुक्राना गुरु जी।
छोटे छोटे खुशी के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। अपने बेटी को साहस देने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। अपने बेटी को जो खोया हुआ जो मान सम्मान वो लौटा देने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। अपने बेटी को इतना प्यार देने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। मन में इतना सुकून और शांति देने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। पल पल शुक्राना गुरुजी। हर वेला शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिए है, बहुत कुछ दिए है अपने बेटी को। संगत जी, वो पैसा नहीं है, कोई गहना नहीं है, कुछ कीमती चीज नहीं है। गुरुजी ने मुझे मन का सुकून दिए है, मन में शांति दिए है, निरोगी काया दिए है, सुस्त शरीर दिए है। रिश्ते में फिर जो रिश्ता मैंने खो दिए थे वो रिश्ता मुझे लौटा दिए है, उसमें रिश्ते में प्यार दिए है। गुरुजी, जो मान सम्मान मेरा चला गया था, जो मान सम्मान मेरे वर्किंग प्लेस में जो मुझे सम्मान हानि हुआ था, जो अपमान हुआ था, गुरुजी वो सब कुछ लौटा दे रहा है, सब कुछ लौटा दे रहा है। अपने बेटी को साहस दे रहा है। जानते नहीं है आप गुरुजी अपनी बेटी को क्या देंगे, क्या, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन जो भी कुछ आभास मिल रहा है गुरुजी, गुरुजी की बानी सच होते जा रहा है। गुरुजी बोलता है बेटी मैं तुझे सब कुछ लौटा देंगे, तू चिंता क्यों कर रहे हैं, जीत तेरी होगी, जीत तेरी होगी। गुरुजी मैं जीतना नहीं चाहती हूँ, गुरुजी आप साथ में रहिए। जो मान सम्मान मेरा चला गया था गुरुजी वो सब आपने लौटा दिए है गुरुजी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज वर्किंग प्लेस में जिधर से हम चले आए थे फिर से उधर आप मुझे ले जा रहे हैं। सब तो वो तो आश्चर्य हो रहे हैं कि कैसे हम सेम प्लेस में फिर मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है। उधर से मुझे निकला दिए थे, निकल दिए थे उधर से। वो संगत जी 22 लॉकडाउन के टाइम में मेरे वर्किंग प्लेस में मेरे खिलाफ बहुत कुछ बोला गया था और उधर से मुझे ट्रांसफ़र कर दिए थे दूसरे प्लेस में, दूसरे ऑफिस में। उधर भी मेरे बारे में बहुत कुछ बोल के उधर से भी मुझे ट्रांसफ़र कर दिए थे। ऐसे मैंने 5 साल घूमा है। अभी 2025 चल रहा है। गुरुजी सब कुछ मुझे लौटा दे रहा है। मेरे वर्किंग प्लेस में मेरा मान सम्मान जो मैंने मेरा चला गया था वो सब कुछ गुरुजी ने लौटा दे रहा है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मन में इतना सुकून, इतना शांति देने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। सब रिश्ते में आप प्यार ला रहे हैं गुरुजी। अनंतम फिर से मेरा जो रिश्ता चला गया, जो लोग हमसे दूर हो गया है फिर से वही रिश्ता आप लौट दे रहे हैं गुरुजी। फिर से वो लोग मुझसे मिल रहा है, मुझसे बातें कर रहे हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना गुरुजी, हर वेले शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मेरे नी का प्रॉब्लम बहुत कम कर दिया है। गुरुजी तो पहले वो उपाय बोले थे संगत जी। गुरुजी एक उपाय बोले थे, 11 तुलसी पत्ता और 2 लौंग, 1 दालचीनी और 1 छोटा इलायची
उबाल के आधा करके फिर वो पानी में पी लेने से नशे का जो ब्लॉकेज है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने जब वो उपाय किया, देखा है पूरा, मैंने तो वो पानी गैस के ऊपर रख दिए थे, सिम कर दिए थे, लेकिन मैं जानते नहीं है कब वो पानी पूरा सूख गया। वो बर्तन में, वो जो बोल में मैंने पानी चढ़ा था, वो तुलसी पत्ता और लौंग और दालचीनी देके वो पूरा सूख गया है। मुझे, मैं तो हैरान हो गया है। मैं तो देखे, जब मुझे मैं कह रहा है देखे कि वहाँ तो सिम हुआ है, सिम है, लेकिन वो तो पानी पूरा सूख गया। मैं क्या करूँ उसमें, मैं फिर से गर्म पानी देके वो तो जो था, वो जो उसका जो एक्सट्रैक्ट था वो तो बर्तन में ही वो तो चिपक गया है फिर। लेकिन मैं उधर ही में उधर उसमें ही मैंने थोड़ा गर्म पानी डाल के मैं थोड़ा उबाल के फिर पी लिया। हम जानते नहीं है उसमें क्या काम होगा, लेकिन गुरुजी बोले थे बेटी कुछ भी उपाय मत कर। अगर मेरे फोटो देख, स्वरूप देख के भी कुछ उपाय बताएगा कोई, तो कुछ भी उपाय मत कर। संगत जी, ये तो मैंने यूट्यूब से मुझे मिला था, उसी उधर में गुरुजी की स्वरूप थे, स्वरूप भी लगा हुआ था, उधर ही ये उपाय बता रहे थे। 11 तुलसी पत्ता, एक 2 लौंग और एक दालचीनी, एक छोटे इलायची देके उबल के आधा जब हो जाए पानी पी लेना। लेकिन गुरुजी वो पानी मुझे नहीं पीना दिया, वो सूख गया। लेकिन गुरुजी सत्संग में सुना है, मेरे दिए में जो बचा हुआ घी रहता है, सुबह उठ के वो घी में घी अपने जिधर दर्द है उधर लगा ले, मंत्र जप करते हुए, वो 7 बार मंत्र जप करते हुए वो घी लगा ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी, सही में हम 2 दिन से वही कर रही हूँ। वही गुरु जी का दिए का जो बचा हुआ घी थोड़ा सा भी रहने से भी जो हो जाएगा, वो जो बचा हुआ घी दूसरे दिन सुबह मैं वही लेके मेरे नी में मैं लगा लेती हूँ, और मंत्र जप करके, और चंदन टीका जो है वो चंदन टीका मैं थोड़ा लगा लेती हूँ। जब माथे में लगाती हूँ, फिर नी में थोड़ा लगा देती हूँ चंदन टीका, चंदन प्रसाद, और जल प्रसाद भी थोड़ा लेके लगाती हूँ नी में। आहिस्ता आहिस्ता दर्द कम हो जा रहा है, आज तो बहुत कम है दर्द। मैं तो ठीक से नहीं बैठ पाती हूँ संगत जी। मैं तो मेरे बिस्तर के ऊपर नहीं बैठ सकती हूँ ऐसे पैर देके, इसीलिए मैं उस रात को सोने के टाइम बहुत दर्द होता है। तब मेरा मन अगर होगा, फिर भी मन होता है सत्संग वो अमृत बेला में जागने के लिए, लेकिन पैर का दर्द के कारण मैं नहीं उठ सकती थे उठ सकती हूँ संगत जी। इसलिए मेरा अमृत बेला नहीं हो पा रहा है। गुरुजी को बोला है, गुरुजी मेरा नी का प्रॉब्लम ठीक कर दीजिए। गुरुजी को बोला है, गुरुजी आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है। अगर रोज लगाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा, मंत्र जप करके लगाना पड़ेगा। और संगत जी मेरे संगत जी गुरु जी ने बोला है तेरा बहन के जो प्रॉब्लम है, कुछ शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए 8-10 कर मुझे मेरे सामने प्रार्थना कर, वो भी ठीक कर देंगे। गुरुजी मेरे दीदी को ठीक कर दीजिए, गुरुजी दीदी का जो बीमारी है वो सब आप ठीक कर दीजिए। गुरुजी आपने बोला है आप मेरे स्वरूप के आगे प्रार्थना कर सब ठीक कर देंगे। गुरुजी आपके स्वरूप के आगे मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे दीदी को आप स्वस्थ रखिए। वो बहुत दवाई लेते हैं, बहुत दवाई लेता है गुरुजी। उसका उतना उसका पास उतना जितना पैसा होता है वो सब दवाई में खर्च हो जाता है गुरुजी। उसको आप ठीक कर दीजिए, उसको आप माफ़ कर दीजिए गुरुजी।
मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन शायद कुछ गलती तो किया है जीवन में, इसीलिए उसको इतना भोगना पड़ता है। गुरुजी सबको माफ़ कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी आप तो माफ़ करने के लिए आए हैं गुरुजी। आप तो भोलेनाथ है, मेरे दीदी को माफ़ कर दीजिए गुरुजी। आप मेरे बोले हैं, अब तो तेरे बेटी को भी मैंने ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी। उसका रिजल्ट आएगा, मिल जाएगा तुझे गुरुजी। ये जो भी करना है, मैं आपकी ही बेटी है, आप ब्लेस्ड कर दिए है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संध्या वेला दिल से किया हुआ परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरणों में मैं शुक्राना कर रही गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मन में शांति दिए है, शरीर में निरोगी काया दिए है गुरुजी। हर पल साथ में रहते हैं गुरुजी, हर पल दर्शन देते हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज 7 तारीख है गुरुजी, आप तो 7 नंबर ब्लेस्ड कर दिए हैं। हम तो जब भी बाहर निकलते हैं तब भी हम 7 नंबर का ब्लेसिंग मुझे गाड़ी के नंबर में, नंबर प्लेट में, कोई न किसी जगह में मेरे 555, 666, 999, 000, 1111, 111, ये सब कुछ मुझे एंजल नंबर का ब्लेसिंग्स मिलता रहता है गुरुजी, मिलते रहता है गुरुजी। इन सब कुछ के लिए आपको शुक्राना 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 गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। हम जहाँ भी जाएंगे आप साथ में रहिएगा गुरुजी, साथ में रहिएगा गुरुजी। नहीं तो ये दुनिया तो आप जानते हैं गुरुजी। मेरा मन सरल है गुरुजी, आप साथ में रहिएगा तो भरोसा होगा गुरुजी। आप साथ में, जैसे आप साथ में हैं वैसे ही हर पल आप साथ में रहिएगा गुरुजी। और मेरे पैर का दर्द ठीक कर दीजिए गुरुजी, मेरे पैर का दर्द ठीक कर दीजिए गुरुजी। जैसे मैं पहले जैसा चल फिर पाऊँ गुरुजी, कृपा कीजिए गुरुजी। जितना भी भूल त्रुटि दोष किया है गुरुजी, सब कुछ माफ़ कर दीजिए गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, मेरे बेटी की तरफ से माफ़ी मांग रहे हैं गुरुजी। मैं भी माफ़ी मांग रही हूँ गुरुजी आपके पास। और ऐसे ही आप साथ में रहिए गुरुजी, ऐसे आप प्यार देते रहिए गुरुजी, ऐसे आप साथ में रहिए गुरुजी। ऐसे आप रास्ता रास्ता दिखा के लेके चलिए गुरुजी, रास्ता दिखा के लेके चलिए गुरुजी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से दिल से किया हुआ शुक्राना आप स्वीकार कीजिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पैर के दर्द के लिए गुरुजी, मन भी नहीं लगता है, कुछ भी काम करने में मन नहीं लगता है, चल फिरने में इतना दर्द होता है गुरुजी। अब ठीक कर दीजिए गुरुजी, पैर में दर्द ठीक कर दीजिए गुरुजी, पैर का दर्द ठीक कर दीजिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। विपिन अंकल और सम्मा आंटी के भी अब ढेर सारा ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुजी, उनके माध्यम से ये सत्संग शेयर हो रहा है गुरुजी। लोग को भी स्वस्थ रखिए गुरुजी, जो संगत लोग ये सुन रहे हैं सब, उन सब सदस्यों को आप स्वस्थ रखिए, सब संगत लोग को आप स्वस्थ रखिए, सबको मनोकामना पूर्ण कीजिए गुरुजी। ऐसे आप साथ में रहिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतना ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, मुझे हर पल मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, हर वेले शुक्राना गुरुजी। दिल से किया हुआ शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरुजी। संध्या वेला दिल से किया हुआ शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदाशय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।